दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। मुख्य परीक्षा शुरू हो गई है 67वीं बीपीएससी की। परीक्षा के दौरान क्या कुछ होता है, परीक्षा के पहले अभ्यर्थियों के साथ क्या बीतता है, कैसे वो ऊहापोह में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं और क्या क्या घटित होती है, ये हम बताने जा रहे हैं। दरअसल परीक्षार्थी तो परीक्षा भवन में चले गए, लेकिन जो बाहर कुछ लोग आंखों देखी जिन्होंने देखा है, महसूस किया है और जिन्होंने उन अभ्यर्थियों की मदद की है, थोड़ा हम उनसे उनका विचार जानते हैं। क्या क्या उन्होंने देखा, कैसे कैसे क्या बीता है, वो हम बताते हैं। और हम इसलिए बता नहीं रहे कि आपको कुछ हमको दिखाना है, हम इसलिए बता रहे हैं कि परीक्षाओं के पहले जो अलर्टनेस होनी चाहिए वो अक्सर हम भूल जाते हैं, और ये अलर्टनेस नहीं होने की वजह से क्या क्या दुर्गति झेलनी होती है। ज़रा सतर्क हो जाइए, चौकस रहिए, चौकन्ना हो जाइए। भाई साहब, आप परीक्षा दिलवाने आए हैं। बिल्कुल। सुबह में जब परीक्षा में लोग प्रवेश कर रहे थे परीक्षा भवन में, तो क्या क्या हुआ था कुछ लोगों के पास? जैसा कि आप बता रहे थे कि कई अभ्यर्थी आए जो यहाँ से रोते हुए लौट गए, कुछ लोगों का एडमिट कार्ड छूट गया, कोई बिना पेन के आ गए। ये क्या क्या वाकया क्या था? वाकया कुछ नहीं था इसमें। लोग जैसे कैंडिडेट स्पष्ट उसमें एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि आपको 8:30 तक ही लास्ट आपको एंट्री मिलेगी। तो इसमें कुछ कैंडिडेट थे जो 8:30 के बाद आए, 9:15 9:20 तक आए। तो उसमें 9 बजे तक तो कैंडिडेट को एंट्री दिया गया इस सेंटर पे बीएन कॉलेजिएट में 9 बजे तक एंट्री मिला है। तो मेरे अपने अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम यहीं पे सब देख रहे थे। तो एक छात्र आए 9:05 में, उस टाइम गेट बंद होने ही वाले थे। तो उसके पास ना एडमिट कार्ड था, ना पेन था, कुछ भी नहीं था, वो पूरा परेशान थे। तो हम यहीं पे थे, तो अंदर तो किसी तरह से उनको घुसा लिया गया, लेकिन उसको बाहर मतलब भेजा जा रहा था कि पास कुछ नहीं, आप बाहर जाइए। तो फिर हमने आगे गया, वहाँ पे उस कैंडिडेट का नाम, उसका कॉपी हमने निकलवाया है एक एक्स्ट्रा। एक सेकंड में दिखा रहा हूँ। तो उसका नाम है घनश्याम कुमार है, 401567 उसका रोल नंबर है। तो हमने उसका लिया एडमिट कार्ड, मोबाइल पे हमको सेंड किया, हम गए निकाले, कहीं मिल भी नहीं रहा था। तो बहुत दूर जाके बाइक से निकाल के लाए हैं। तो पेन और एडमिट कार्ड दिए हैं, तो एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी निकलेंगे भी वो। ना उसको हम जानते हैं, ना कोई, एक तरह से मानवता के तहत हम उसको मदद कर रहे थे, बहुत परेशान था। तो बहुत छात्र ऐसे थे जो मतलब 9:15 के बाद आए, तो स्ट्रिक्टली उनको मना कर दिया गया, उसको एंट्री नहीं मिला। ऐसे कम से कम 10 छात्र थे जिसको एंट्री नहीं मिला इस सेंटर पे। और ऐसे मिनिमम 50 से 60 छात्र थे जो जिनको टाइम के बाद यानी 8:30 बजे के बाद जो आए हैं उनको एंट्री मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, छात्र अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से नहीं ले पा रहे हैं कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, इतना दिन से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप समय पे क्यों नहीं आ रहे। इसमें इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा हुआ है 8:30 के बाद मुख्य दरवाज़ा बंद हो जाएगी, आयोग ने स्पष्ट किया है, फिर भी आप लेट आ रहे हैं। तो इससे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एग्ज़ाम के प्रति दिखता है कि आप कितना सिंसियर हैं एग्ज़ाम को लेके। यही सब हमने यहाँ देखा है। अभी फर्स्ट शिफ्ट आप मदद करने वाले में अकेले थे यहाँ पर या आपके कोई और सहयोगी थे? नहीं, सहयोगी हमारे मित्र हैं वहाँ पे हैं, वही बाइक चला रहे थे। तो हमारे मित्र मेनली उनका श्रेय जाता है। अच्छा, चूँकि वही हमको बाइक से ले गए थे। चलिए हम कोशिश करते हैं, हम और भी बात करेंगे आपसे। 1 मिनट आइए आप, 1 मिनट आइए आप, इधर आइए, इधर आइए। नहीं लपेटना नहीं है, रुकिए, आप रुकिए यहीं पे। ये मित्र हैं आपके, क्या कुछ कैसे क्या हुआ था आप बताएं थोड़ा। आप उन अभ्यर्थियों के लिए बताएं जो अलर्ट नहीं रहते हैं, इतनी बड़ी परीक्षा है, पूरे भविष्य का। देखिए, एक्चुअली आज हुआ क्या कि मौसम भी ख़राब थी, तो इस वजह से काफ़ी आने जाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। गाड़ी जो है इजीली नहीं मिल रही थी, तो उस बेसिस पे भी बहुत लोग जो हैं लेट हो चुके थे। तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है 8:30 बजे तक एंट्री थी, उसके बाद जो है वो एंट्री नहीं थी। लेकिन एक परीक्षार्थी थे जो टाइम के बाद आए, और एक ऐसा कोइंसिडेंट है समझिए कि उनके पास एडमिट कार्ड भी नहीं थी। वाह। तो उन लोग को वो तो अंदर एंट्री कर चुके थे, लेकिन ये बोले कि हम कोशिश करते हैं, अगर आसपास में एडमिट कार्ड होगा तो हम निकलवा देते हैं। तो संयोग से ये मेरे बैचमेट भी हैं, तो हमें देखे तो बाइक से थे, तो हम ट्राई किए। ट्राई करने के बाद काफ़ी दूर जाने के बाद जो है एक फ़ोटो शॉप मिला,
तो वहाँ से एडमिट कार्ड करवा के लाए। तब तक वो अंदर मतलब एप्लीकेशन के थ्रू या जो बेसिस जो बोलिए अपना वो अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो वही है, यही सब है। मतलब इससे क्या संदेश मिलता है उन अभ्यर्थियों को जो परीक्षा देने जा रहे हैं? अपना जो सारा गाइडलाइन है उसको स्वयं पढ़ें और अपने टाइम टेबल से पहुँचे। आप अपने जो ज़रूरत का सामान है, चूँकि एडमिट कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये सब को बार बार चेक करके देख ले और उस सही समय पर आने का प्रयास करें, ताकि आप घबराहट में किसी प्रकार के, आप हो सकता है कि अच्छी तैयारी आपकी हो, लेकिन आप समय के बाद अगर पहुंचते हैं तो आपकी सारा, ये सब माइंड गेम का खेल है। तो थोड़ा सा भी आपको ऊपर नीचे हो गया तो आपकी सारी जो वर्षों का मेहनत है उस पर पानी फिरा सकता है। तो यही कहेंगे कि समय पे पहुंचिए। अगर अकेले नहीं हो सकता है तो किसी एक घर वाले को लेके आइए, ताकि आपकी जो परेशानी है वो। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुमताज़ अली हुआ। मुमताज़ अली। और आपका नाम? मुमताज़ अली बेगम। हम रणवीर हुआ। रणवीर। चलिए, नहीं अच्छी बात है, हंसी मजाक होते रहना चाहिए, क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है परीक्षा के दौरान, और इस माहौल को बदलने के लिए अगर इनको बेगम ही बनना है तो खैर बन गए। बाकी लोग तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़े आनंद की बात होती है। खैर, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हम अब आपको बताने जा रहे हैं। बात ये है कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं उसके पहले जो इंस्ट्रक्शन है परीक्षा का, जो आपके एडमिट कार्ड पर अंकित रहता है, उसे आप ध्यान दे करके नहीं पढ़ते हैं, और अगर पढ़ भी लेते हैं तो जो हड़बड़ी होती है, हड़बड़ाहट होती है, उसमें आप बहुत कुछ छोड़ देते हैं, और इसके खामियाजा जो है वो आपको मुख्य जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर आकर भुगतना पड़ता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं मिली और उसके बाद बाहर दर्जनों अभ्यर्थी जो हैं वो हंगामा करते नज़र आते हैं। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। ये दो भाई जो हैं यहाँ पर आज उनके लिए वरदान साबित हुए, जिनके पास न तो एडमिट कार्ड था न कोई लेखनी थी, यानी बिना अस्त्र और शस्त्र के रण क्षेत्र में उतर गए थे। हार निश्चित थी, लेकिन उस हार को जीत में बदल दिया इन दो मित्रों ने। खैर, सतर्क रहें, चौकस रहें, अलर्ट रहें। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आपको पहले ही इत्तला करें और ये समझाने का प्रयास करें कि हड़बड़ाहट में इतनी बड़ी गलती ना हो जाए आपसे, जिसके वजह से पूरा भविष्य, आपकी पूरी तैयारी, वर्षों की जो पूंजी है वो मिट्टी में मिल जाए। बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।